यूपी में 80 की 80 सीट बीजेपी को मिलेगी और क्या इस जीत की गारंटी खुद मुसलमान बनेंगे? यह सवाल 2019 से पहले पूछा जाता तो जवाब ना हो सकता था, लेकिन 2024 में जवाब और राजनीति दोनों बदल गए हैं। मुसलमान मोदी योगी के करीब आने लगे हैं, इसकी तस्वीर भी है। चुनावी नतीजों पर इसका असर दिखने भी लगा है। जो रामपुर उपचुनाव में हुआ, जो आजमगढ़ में हुआ, वो अब पूरे यूपी में होगा। ये डर मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को सताने लगा है। साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित बाहि करत मन मोहि राम। मुस्लिम मोहल्लों में ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। ये वीडियो मोबाइल टू मोबाइल सर्कुलेट हो रहा है। हर घर में इस वीडियो को देखा जा रहा है। मौलानाओं के बीच में भी इसी वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा है। राम सिया राम जय जय राम। मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदारों के लिए ये वीडियो 440 वॉट के झटके से कम नहीं है। राम प्रभु सुख नाम ही होई, एहि विधि कर हुए सुख ही अनंता। हर मुश्किल टल जाए संता राम सिया राम। 20-22 मुस्लिम नेता हैं, 50-60 मुस्लिम मौलाना हैं और कुछ सियासी पार्टियां हैं जो मुस्लिमों की ठेकेदार बनती हैं। मुस्लिमों की क्या राय है, उनको क्या पसंद है, मुस्लिम किस बात से खफा हैं, इसका ठेका भी इन्होंने ले रखा है। देश में इंसाफ सुरक्षित नहीं है, देश में मानवता सुरक्षित नहीं है। मानवता की हत्या की जा रही है, न्याय की हत्या की जा रही है और धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं। और आस्था के मुताबिक अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? मदरसों में योगा किया जाएगा, ये कौन सा न्याय है? हम तो 5 वक्त योगा करते हैं, हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है? तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। मुस्लिम राम मंदिर से नाराज है, मुस्लिम मोदी से खफा है, बीजेपी मुस्लिमों से उनके हक छीन रही है। लेकिन हिंदुस्तान के आम मुस्लिम हिंदुओं के साथ हैं, राम के नाम पर साथ खड़ा है। कोर्ट का अगर फैसला है, राम मंदिर को पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो फैसला आया उसको सराखों पे लिया, सराहा। और आज राम मंदिर की संगे बुनियाद रखी गई, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई। तो किसी भी, मुझे लगता है हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को तकलीफ नहीं हुई और मुसलमान ने बल्कि जो उनका स्वागत भी करा, कोर्ट के फैसले का भी स्वागत करा और जो धार्मिक यात्राएं निकली उनका भी स्वागत करा है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो सदियों से कायम रहा है वो कायम रहे और इसी तरह हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ में देश आगे बढ़े और सभी धर्म सभी समाज आगे बढ़े। कोर्ट के फैसले का तो सब आदर करते हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले से मुस्लिम पक्ष हताश ना हो जाए और ये जो अपने मुल्क भारत देश की जो तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब, इसके हित में मुझे कुछ फेवरेबल नहीं लगी। बाकी तो कोर्ट का फैसला है, उसका तो आदर करना ही पड़ेगा। जो पूजा पाठ चालू हुआ है वो ठीक है, लेकिन जो कोर्ट का फैसला है वो हमें मानने हैं और सर्वोपरि है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सभी धर्मों को जिस तरीके से जोड़ के चला जा रहा है अभी तक, और मुस्लिम धर्म को भी उसी तरह से जोड़ के चलें, साथ में लेके हमें कोर्ट का फैसला मानने हैं। अल्लामा इकबाल ने राम को इमाम हिंद की उपाधि दी थी। अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म में राम के महत्व को समझाया और पूरी दुनिया को बताया। इस देश में हुए हैं हजारों मलक के सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। है राम के वजूद में हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। इकबाल की नजर में राम की छवि ठीक वैसे ही थी जैसे हिंदुओं के मन में है। इकबाल भी राम को मर्यादा की पराकाष्ठा और मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे। इकबाल की नजर में राम वो हैं जो लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। राम वो हैं जो लोगों को अंधेरे से रोशनी में लेकर आते हैं।
देश का मुसलमान भी इकबाल की बातों से इत्तेफाक रखता है। राम सबके हैं, इस बात को मानता है। एंटी मोदी गैंग एक फार्मूले के बदौलत जीत के ख्वाब देखता रहा है। मोदी के नाम से मुसलमानों को डराएंगे, खूब वोट पाएंगे। डरता मुसलमान विपक्ष के लिए बड़ा काम का माना जाता है, लेकिन इसका टेस्ट यूपी में फ्लॉप हो चुका है। रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 50.57% है, लेकिन रामपुर लोकसभा सीट इस वक्त बीजेपी के पास है। बीजेपी के कैंडिडेट घनश्याम लोधी ने आजम खान के समर्थन वाले आसिम रजा को चुनाव में हराया। रामपुर में बीजेपी ने लोकसभा का उपचुनाव 42,000 वोट से जीता। रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को करीब 52% वोट मिले। अखिलेश के लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुआ। अखिलेश को लगा था आजमगढ़ में साइकिल फिर दौड़ जाएगी, क्योंकि यहां यादव और मुस्लिम वोट का मैग्नेट है। आजमगढ़ में कुल 19 लाख वोटर हैं। इसमें से 3 लाख से अधिक यादव, 3 लाख से अधिक मुसलमान और करीब 3 लाख दलित वोटर हैं। 19 में अखिलेश को इस सीट पर 6,21,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन 2 साल में ही आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का वोट करीब आधा हो गया। धर्मेंद्र यादव को 3,61,000 वोट मिले। बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 10,000 वोटों से हरा दिया था। मतलब ये कि ना तो मुस्लिम वोट का मैग्नेट समाजवादी पार्टी के काम आया और ना ही यादव मुस्लिम समीकरण वाला फॉर्मूला। अब 24 में मोदी, मंदिर और मुसलमान का ऑल इंडिया टेस्ट होगा। अब यूपी में इसका टेस्ट जारी है। बीजेपी के लिए रिपोर्ट पॉजिटिव है। मोदी के नाम से, योगी के नाम से मुसलमान दूर नहीं, पास आए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुसलमान नाराज होते तो आपके सामने आते। विपक्षी पार्टियां कहती है कि क्या कह रहा है उसे छोड़िए आप। मुसलमान नाराज होता तो आपके सामने नहीं आता। जी, प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से जो योजनाएं जो लोकार्पण किया है आज, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बहुत भोला सिंह का जो है बहुत अच्छा कार्य है, उसके सब कार्य से प्रभावित है हम पूरी तरीके से। उन्हीं से जुड़े हुए ज्यादा लोग हैं, हमारे 50 प्रधान हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं हमारे। इसमें कोई मुस्लिम नाराज नहीं है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाला अधिकांश जो मुस्लिम समाज है वो कोई सऊदी अरब से नहीं आया है, ना कोई सऊदी से आया है, ना कोई दुबई से आया है, ना कोई कुवैत से आया है। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान इस हिंदुस्तान का ही रहने वाला है। देश भर में मुस्लिमों की आबादी 16.51% है। यूपी में मुसलमान 20% हैं। देश भर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के अनुपात में असम, बंगाल और केरल के बाद यूपी का चौथा नंबर है। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है। लिखा है, राम का नारा लगाने पर फर्रुखाबाद में लोकसभा प्रत्याशी की सभा में जय श्री राम का नारा लगाने पर एक व्यक्ति को सभा से बाहर निकाल दिया गया। विपक्ष को राम से इतनी नफरत क्यों है? बंद हो गई क्या भाजपा शासित राज्यों में, और मणिपुर की तारीख मोदी है तो मुमकिन है। इसे हटा दो। कौन अभी है? ये वीडियो में रहा। अब बीजेपी कह रही है विपक्ष हिंदुओं को जय श्री राम का नारा लगाते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो मुसलमानों को कैसे करेगा? यूपी में कॉमन मैन और योगी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है। ये योगी की जनता दरबार की तस्वीर है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ जनता और मुख्यमंत्री के बीच की केमिस्ट्री नजर आती है। इस जनता दरबार में जितने हिंदू आते हैं उतने ही मुसलमान। जिन मुस्लिम महिलाओं को कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता, उनकी गुहार भी इसी जनता दरबार में सुनी जाती है। यूपी में तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण होगा। योगी जहां भी जाते हैं यही बात बताते हैं। मकान सबको, शौचालय सबको, राशन कार्ड सबको, आयुष्मान का कार्ड सबको, लेकिन योजना का लाभ तो सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। मजबूती के साथ राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये विकास की योजनाएं हो, आस्था का सम्मान हो, या फिर विरासत को आगे बढ़ाने का क्रम, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। यूपी के मुसलमानों के लिए मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने बहुत कुछ किया है। यूपी में सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19% है, लेकिन सरकारी योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी 35%। योगी राज में सिक्योरिटी की फुल गारंटी है।
यूपी में पिछले 7 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। इस बात से हिंदू भी खुश हैं और मुसलमान भी। वो योगी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही चाहता है। हम लोग अगर इसी चीज में लगे रहेंगे, मंदिर और मस्जिद में लड़ाई में लगे रहेंगे, तो हम लोग पीछे चले जाएंगे और दुनिया को देखते हुए। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई राजनीति नहीं रह गई। कोई शिक्षा पे बात नहीं करता, कोई विकास पे बात नहीं करता, कोई स्वास्थ्य पे बात नहीं करता। यूपी की 80 में से 36 सीटों पर मुस्लिम 20% से ज्यादा है। 6 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम 40 से 50% हैं। वहीं 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 से 40% हैं, जबकि 18 सीटों पर मुस्लिम 20 से 30% के बीच हैं। 2014 में 10% मुसलमान मोदी के साथ था। 2019 में करीब 8% मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया। बीजेपी लगातार ये ग्राफ बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए 5 साल से बीजेपी मुस्लिम मोहल्लों में एक्टिव है, लगातार ग्राउंड पर नजर आ रही है। सरकारी योजनाओं में मुस्लिम्स की भागीदारी ने बीजेपी के पैठ बढ़ाई है। अब लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी मुस्लिम इलाकों में कौमी चौपाल करने जा रही है। बीजेपी ने पूरे यूपी में गरीब और पिछड़े मुसलमानों को लेकर पसमानदा सम्मेलन किया। बीजेपी ने इसके बाद यूपी में मोदी मित्र बनाओ अभियान चलाया। इसके बाद यूपी के हर जिले में बीजेपी ने सूफी सम्मेलन करके मुसलमानों को जोड़ा। बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को पास लाने के लिए न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है कार्यक्रम पूरे यूपी में किया। एंटी मोदी गैंग बीजेपी पर यह भी आरोप लगाता है कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, इसीलिए मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। लेकिन बीजेपी पहले ही इस नैरेटिव का तोड़ निकाल चुकी है। यूपी के निकाय चुनावों में बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। बीजेपी के टिकट पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने 6 नगर पंचायत अध्यक्ष और 50 पार्षदों का चुनाव जीता। 2014 में 10% मुसलमान मोदी के साथ थे। 2019 में 8% ने मोदी पर फिर से भरोसा किया। अब बीजेपी मुस्लिम वोट के इस ग्राफ को बढ़ाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी 5 साल से मुस्लिम मोहल्लों में एक्टिव है, ग्राउंड पर काम कर रही है। सरकारी योजनाओं में मुसलमानों की भागीदारी से भी बीजेपी की पैठ बनी है। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कौमी चौपाल आयोजित करने जा रही है। पश्चिम यूपी के 4100 से अधिक गांव में कौमी चौपाल लगाई जाएगी। 10 फरवरी को इस अभियान की शुरुआत मुजफ्फरनगर के करसेवा गांव से होगी। हर चौपाल में कम से कम 200 से 250 लोगों को बुलाया जाएगा। सरकार की योजना और मुसलमानों के लिए किए गए कामों का ब्यौरा दिया जाएगा। चौपाल गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के घरों या मदरसों में आयोजित की जाएगी। इस अभियान की जिम्मेदारी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा को दी गई है।